किलाचंद छाजेड़ हाई स्कूल शहर का जाना माना स्कूल है। इसके ट्रस्टी स्कूल के लिए हमेशा नई नई योजनाएं सोचते रहते हैं, लेकिन कई बार अपनी व्यस्तता में स्कूल की बढ़ती हुई जिम्मेदारियां निभाना उन्हें मुश्किल होता है। आज की मीटिंग में इसी समस्या पर ये सब चर्चा करेंगे। हाँ, तो आप लोगों को कुछ कहना है? मैं मानता हूँ कि आज के जमाने में हमें स्कूल के लिए नई नई बातें सोचनी चाहिए, लेकिन अगर ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आ भी गया तो ये सारा झंझट संभालेगा कौन? इसमें कहाँ हमें कोई मेहनत करने की जरूरत है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है। हमें सिर्फ कंप्यूटर क्लासेस चलाने के लिए उन्हें क्लासरूम देने हैं। उसके बदले में वो किराया तो दे ही रहे हैं, साथ ही में हमारे बच्चों को ही नहीं बल्कि टीचर्स को भी बिल्कुल नॉमिनल फीस पर कंप्यूटर ट्रेनिंग भी देंगे। और हमें क्या चाहिए? मैं मानता हूं चेयरमैन साहब, फिर भी इस एक्टिविटी पर ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, और हम में से किसी के पास इतना वक्त कहां है। इसे स्कूल को होने वाले फायदे के बारे में सोचो प्रशांत। आजकल हमारे स्कूल के बच्चे हमारा स्कूल छोड़कर प्रज्ञा विद्यालय और मॉडर्न स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि वहां ढेर सारी छात्रों के लिए एक्टिविटीज हैं। मैं मानता हूं धीरज लाल जी, करना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन यहां पर तो हाथ में लिया हुआ काम भी टाइम पर पूरा नहीं हो पा रहा है। बास्केटबॉल के कोर्ट का काम अब भी बाकी है, क्योंकि मुझे 2 दिन हफ्ते में शहर से बाहर जाना पड़ता है। लाइब्रेरी के लिए नई नई किताबें मंगवानी है। लाइब्रेरियन मैडम से मीटिंग लेना भी अभी पेंडिंग है। तुम्हारी इसी बात में तुम्हारी प्रॉब्लम का जवाब है प्रशांत। मतलब? दोस्तों, मैं इसी मुद्दे पर बात करना चाह रहा था। अगर हमें स्कूल को बढ़ाना है तो काम तो बढ़ेगा ही। कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा और अच्छा काम करना है तो ज्यादा हाथों की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हमें वर्किंग कमिटीज बनानी चाहिए। वर्किंग कमिटी? अब ये नई मुसीबत क्या है? गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग। जैसा कि चेयरमैन साहब बता चुके हैं, मैं मनीष बोहरा फेडरेशन ऑफ जैन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की ओर से यहाँ उपस्थित हूँ। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे वर्किंग कमिटीज इस विषय पर बातचीत करने के लिए यहाँ बुलाया है। जब किसी संस्था का विस्तार होना हो तो उसके तहत आने वाली जिम्मेदारियां किसी एक का या 5-10 का काम रह नहीं सकता। आखिर दिन के घंटे तो 24 ही रहेंगे, और आपके स्कूल के लिए भी ये लागू है। इस सिचुएशन में आप जैसे टॉप मैनेजमेंट के व्यक्ति अपना समय और निर्णय क्षमता चुनिंदा मुद्दों पर खर्च करेंगे, और एग्जीक्यूशन यानी कृति आप कुछ काबिल लोगों के गुट पर सौंप देंगे, जिसे हम वर्किंग कमिटी कहते हैं। लेकिन स्कूल के पास इतना स्टाफ कहां है, और फिर हम शिक्षकों पर इन एक्स्ट्रा कामों का लोड कैसे डाल सकते हैं? कमेटी के लोग ऐसे होंगे जो शायद आपके स्कूल के स्टाफ मेंबर ना हो, परंतु जो आपके परिचित हैं, जो इस विषय की जानकारी और स्कूल के काम के बारे में आस्था रखते हैं। फ्रेंड्स, वर्किंग कमेटी के हमें 2 फायदे होंगे। एक तो ट्रस्टीज का समय बचेगा, और दूसरा कई मामले तकनीकी होते हैं, जैसे कायदा कानून या फिर टेक्नोलॉजी, या फिर कई ऐसे जिसके लिए हमें एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ती है। अब मसलन हमें कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के साथ डील करना है तो अपने जगदीश जी के बेटे अमित को ले सकते हैं। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हमारे बच्चों को कौन से कोर्सेज करने हैं वो हमें बता सकते हैं। या फिर चुनीलाल जी की बहू नीलम, उसको ले सकते हैं, वो सीए है। क्यों मनीष, ठीक कह रहा हूं ना? जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब आपको देखना होगा कि किन किन कामों के लिए वर्किंग कमिटीज बनाना फायदेमंद होगा, जिससे कि कमेटी के मेंबर्स का पूरा लाभ उठाया जा सके। शायद कंप्यूटर एजुकेशन और को करिकुलर एक्टिविटीज एक साथ जोड़ दें तो उसके लिए एक वर्किंग कमेटी बन सकती है, जिसमें 5 से 8 मेंबर्स तक हो सकते हैं। फाइनेंस कमेटी के तहत फंड रेजिंग, बजटिंग और ऑडिटिंग की जिम्मेदारी आ सकती है। सिलेबस, परीक्षा, रिजल्ट इत्यादि का काम एकेडमिक कमेटी पर सौंपी जा सकती है। छात्रों की विविध समस्याओं के लिए स्टूडेंट्स कमेटी बन सकती है, जिसमें एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर हो सकते हैं, या कोई सोशल वर्क में रुचि रखने वाला हो सकता है जो बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझ सके। हाँ, शायद
इसमें महिलाओं का अच्छा योगदान रहेगा, क्योंकि बच्चे खुल करके उनके साथ बातें कर सकेंगे, खास तौर से गर्ल स्टूडेंट्स। जी, टीचर्स की ट्रेनिंग और वेलफेयर के लिए टीचर्स कमिटी बन सकती है। मेरी पहचान के कई पेरेंट्स हैं जो स्कूल के डेवलपमेंट के बारे में बहुत रुचि रखते हैं। क्या उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है? क्यों नहीं, करना ही चाहिए। अपने कम्युनिटी के कई लोग बहुत उच्च शिक्षित हैं, शायद कुछ शिक्षा के फील्ड से ही जुड़े हों, बुलाइए उन्हें एकेडमिक कमेटी पर। स्कूल में एक इवेंट्स कमेटी भी हो सकती है। अब ये किस चिड़िया का नाम है? स्कूल का एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे, रिपब्लिक डे, पिकनिक्स, कैंप्स, इन सब का आयोजन भी तो अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। इवेंट्स कमेटी ये सब काम कर सकती है। हाँ, वैसे तो आइडिया बुरा नहीं है। शायद इससे हम नए नए इवेंट शुरू कर सकते हैं, जैसे कि इंटर स्कूल कंपटीशन, साइंस एग्जीबिशन या फिर लिटरेसी कैंपेन, इजंट इट? एग्जैक्टली। इसी तरह अपने स्कूल की जरूरत के अनुसार हर मुद्दे के लिए एक एक कमेटी बनानी चाहिए। यह आपको निश्चित करना होगा। इसी तरह अलग अलग कामों के लिए कमेटियां बनाई जा सकती हैं, जैसे कि आर्थिक नियोजन और फंड रेजिंग के लिए फिनांस कमेटी, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए एकेडमिक कमेटी, छात्रों की समस्याएं सुलझाने के लिए और काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स वेलफेयर कमेटी, स्कूल के विविध समारोह और कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए इवेंट्स कमेटी इत्यादि। इनके अलावा जरूरतों के अनुसार स्पोर्ट्स कमेटी, बिल्डिंग मेंटेनेंस कमेटी, कल्चरल कमेटी, पब्लिक रिलेशंस कमेटी आदि का भी गठन किया जा सकता है। लेकिन आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं वे हमारे स्कूल के लिए डिसीजंस कैसे ले सकते हैं? पिछले 10 साल से हम लोगों ने बाल सफेद किए हैं स्कूल को यहां तक लाने में। सर, जैसा कि मैंने पहले कहा, वर्किंग कमिटीज कृति करेंगी, एग्जीक्यूशन। वर्किंग कमिटीज आपको एक्सपर्ट सजेशन देगी, दृष्टि आपकी होगी, पॉलिसी आप बनाएंगे, वर्किंग कमेटी आपको रिपोर्ट करेंगी। इसीलिए वर्किंग कमेटी का चयन, इसकी रचना, कार्य पद्धति सब कुछ बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से और नियमबद्ध होना जरूरी है। मनीष की बात में दम है। तो सूरजमल जी, अब आप अपने फंड रेजिंग के लिए एक अच्छी खासी टीम बना लीजिए। अग्रवाल साहब का बेटा निखिल भी वापस आया है, उसके भी अच्छे एनआरआई कॉन्टैक्ट्स हैं, और आपकी बेटी रश्मि भी तो कॉस्ट अकाउंटेंट है। अरे नहीं नहीं, उस निखिल का कोई भरोसा नहीं है। वो तो अगली फ्लाइट से अमेरिका वापस चला जाएगा। हमें तो कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए जो यहाँ पर सेटल हो चुका। बनाओ हर चीज के लिए कमेटी। ये कमेटी वमिटी में काम कम और टी ज्यादा होती है। तो सूरजमल जी, चलिए अंदर। हाँ। ब्रेक के बाद। हाँ, चलिए हो चलिए। चुकी टी। हर वर्किंग कमेटी के काम का स्वरूप निश्चित तौर से लिखित रूप में होगा। हर मेंबर का चयन विशिष्ट तरीके से होगा। उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। कमेटी का एक अध्यक्ष होगा जो आप ही में से कोई होगा। मीटिंग्स, मिनट्स और कोऑर्डिनेशन के लिए एक सेक्रेटरी नियुक्त किया जाएगा। इस तरह फॉर्मल तरीके से वर्किंग कमेटी का काम होगा, जिससे कि हर काम अच्छा भी होगा और जल्द भी हो पाएगा। वर्किंग कमेटी की मीटिंग साल में कितनी बार होनी चाहिए, इसके बारे में कोई रूल है? क्या कोई कमेटी सिर्फ किसी खास प्रोजेक्ट के लिए बनाई जा सकती है? लेकिन क्या एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा कमेटी पर काम कर सकता है? वर्किंग कमेटी को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को रिपोर्ट किस तरह करना चाहिए? आपके इन सभी सवालों पर एफजेईआई ने विचार भी किया है और इसके लिए गाइडलाइंस भी बनाई हैं। ये सभी डिटेल्स आप एफजेईआई से मंगवा सकते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्किंग कमेटी आपकी सहायता के लिए है। इसमें काम करने वाले लोग आपके अपने हैं। इनकी काबिलियत का आपको पूरा लाभ उठाना है। इसीलिए जिम्मेदारियों के साथ साथ वर्किंग कमेटी को पर्याप्त अधिकार देना भी आवश्यक है। और टॉप मैनेजमेंट की तरफ से वर्किंग कमेटी के काम में दखल अंदाजी भी नहीं होनी चाहिए, तभी वर्किंग कमेटी अच्छे रिजल्ट दे पाएगी। मैं तो कहूंगा आप मैनुअल का अभ्यास करके आपके स्कूल के लिए एग्जैक्टली क्या करना है इसका निश्चित प्लान बनाइए, और जब भी जरूरत पड़े
मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूं। प्रशांत, लगता है तुम काफी इम्प्रेस्ड हो इस कमिटी वाली बात से। हाँ सूरजमल जी, लेकिन इम्प्रेस से ज्यादा सरप्राइज्ड हूं। वो क्यों? अब देखिए ना सूरजमल जी, यूं भी तो हम और आप अपने बिजनेस में यही तो करते आए हैं। अगर हर काम यानी सेल से रिकवरी तक अगर हम खुद ही करते तो आज ना आपका ना मेरा बिजनेस यहां तक पहुंच पाता। बिल्कुल। मतलब सूरजमल जी, हम भी तो हर काम डेलीगेट करते हैं, सिर्फ उसे वर्किंग कमेटी ये नाम ना हो। और यही बात, यही आइडिया अपने स्कूल के लिए अपनाने की बात मेरे दिमाग में नहीं आई, इसीलिए ज्यादा सरप्राइज हूं मैं। चलिए। हमने जो विविध वर्किंग कमिटीज बनाई हैं, उनके सदस्यों से मैं आपको परिचित कराता हूं। एकेडमिक कमिटी चारुलता कोठारी और उनके साथ होंगे अमित सुराना। फाइनेंस कमिटी अंबादास शाह, नीलम अंजारिया। श्रीधर पारेख और अंजलि जैन होंगे इवेंट्स कमेटी पर। इस तरह अलग अलग कामों के लिए कमिटियां बनी। बड़े उत्साह के साथ सभी काम में जुट गए। नए मुद्दे, नई कल्पनाएं सामने आई। बुजुर्ग ट्रस्टीज ने कदम कदम पर कमिटी मेंबरों का हौसला बढ़ाया, उन्हें मार्गदर्शन किया। कुछ ही समय में वर्किंग कमेटी के फायदे नजर आने लगे। आज हमारी विविध वर्किंग कमिटीज स्कूल की अलग अलग जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छी तरह से निभा रही हैं। इवेंट कमिटीज द्वारा आयोजित किए गए इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन में इस शहर के 30 स्कूलों ने हिस्सा लिया। साफ सुथरे स्कूल के लिए इस साल का हमें अवार्ड भी मिला है। और सबसे बड़ी कामयाबी तो हमारे फाइनेंस कमेटी को मिली है, जिसने एक साथ हमारे 4 नए प्रोजेक्ट्स के लिए स्पॉन्सरशिप लाई है। आज तक हम समाज के पैसे से स्कूल चला रहे थे, अब पहली बार हमने स्पॉन्सरशिप के जरिए प्रोजेक्ट फंडिंग की बात कर दिखाई है। दोस्तों, इस सफलता का श्रेय सचमुच मेरे सभी कमिटी मेंबर्स को जाता है, जिन्होंने ये स्पॉन्सरशिप का आइडिया मेरे सामने रखा, मुझे कन्विंस किया और अपने आत्मविश्वास के बल पर उसे सफल कर दिखाया। भला ये क्या बात हुई? आपने खुले दिल से उनके आइडियाज पर गौर किया और उन्हें गाइड भी किया, इसके लिए ये सब मुमकिन हो सका। चलो भाई, कमिटी के कामयाबी के लिए कम से कम टी तो हो जाए, क्यों सूरजमल जी? हाँ भाई।